सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 13 एक 3 का जो कि एक कविता है इसे पढ़ेंगे। इस कविता को लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इस कविता में कवि ने व्यक्ति को घमंड न करने के बारे में बताया है कि कभी भी किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब छोटी से छोटी चीज़ भी किसी काम आ सकती है, इसका कभी भी कुछ भी पता नहीं लगता। तो हमें अपनी धन दौलत संपत्ति पर या किसी भी चीज़ पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसी को समझाते हुए देखिए कवि क्या कह रहा है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि कह रहा है कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बताया कि जब मैं घमंडों से यानी अहंकार से युक्त होकर और पूरी अकड़ से, ऐंठा हुआ यानी पूरी अकड़ कर, एक दिन जब अपनी छत पर या मुंडेर पर खड़ा था तो अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और मेरी आँख में गिर गया। यानी कि लेखक जो है वो एक संपन्न व्यक्ति के बारे में बताया है कि वो अपनी छत पर अकड़ कर पूरी घमंड के साथ अहंकार युक्त होकर छत पर खड़ा था, तो एक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और उसकी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। अब तिनका आंख में पड़ गया तो जो आदमी है वो क्या हो गया, बेचैन हो गया। क्या कह रहा है वो कि मैं बेचैन हो गया और परेशान हो गया। झिझकना यानी परेशान होना। अब आंख में तिनका गिर गया तो आदमी परेशान बेचैन तो होगा ही, और उसकी आंख क्या हो गई, लाल लाल हो गई। उसकी आंख लाल हो गई और लाल होकर उसमें दर्द भी होने लगा, यानी आंख लाल भी हो गई और उसमें दर्द भी होने लगा। और लेखक ने इसने आदमी ने बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन किसी भी तरीके से उसका वो तिनका नहीं निकला। जब इतना अधिक मैं बेचैन हो गया तो लोग भी इकट्ठे हो गए और वो क्या करने लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। यानी मूठ होती है एक कपड़े की छोटी सी पोटली, एक कपड़े की छोटी सी पोटली बनाकर उसे गर्म करके थोड़ा सेक आँख को दिया जाता है। तो कपड़े की पोटली बनाकर लोग आँख को आँख का सेका करने लगे, आँख को सेक देने लगे, किसी तरीके से इसका जो दर्द है वो कम हो जाए। तो इस प्रकार से जब लोगों की सहायता से मेरी आँख ठीक होने लगी तो जो मेरी अकड़ थी, ऐंठ जो मेरी अकड़ थी, मेरा अभिमान था, जो मेरा घमंड था, वो भी दबे पाँवों यानी चुपके से भाग गया। यानी दबे पाँवों भागना यानी चुपके से या चुपचाप चले जाना। तो मेरी जो सारी अकड़ थी यानी वो जाती रही कि मुझे एक तिनका गिरने पर मुझे मतलब कि इतना अधिक मैं बेचैन हो गया हूँ, वो भी मेरे से नहीं निकला। तिनका होता है कितना का, एक छोटा सा होता है। जब एक तिनका भी मुझे परेशान कर सकता है तो मैं किस बात की अकड़ कर रहा हूँ। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। डब से यानी तरीके से, ढंग से। और जब किसी ढंग से लोगों की मूठ देने के बाद और किसी भी तरीके से जब मेरी आँख से तिनका निकल गया तो मेरी समझ ने यानी मेरे विवेक ने, मेरी बुद्धि ने मुझे इस प्रकार से ताना मारा, मुझे समझाया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू किस बात का इतना अधिक अभिमान, इतना अधिक घमंड किस बात का कर रहा है। तुझे तेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। यानी तू अपनी धन दौलत पर, अपनी संपत्ति पर घमंड कर रहा है, अपनी जवानी पर घमंड कर रहा है, लेकिन एक तिनका भी तेरे इस घमंड को जब चूर करने के लिए बहुत है। तो ये तेरी जो घमंड है, जो तेरा अभिमान है, ये सब क्या है, व्यर्थ है। तो इस पाठ में हमें ये बताया है कि आदमी को यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटी से छोटी तुच्छ वस्तु भी अपना महत्व रखती है। तो आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस कविता को किताब से पढ़ें और इसका सरल अर्थ करें। धन्यवाद।